हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कराऊंगा। बट स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जिससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आसान लगने वाली है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी पहली बात बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा मैं आपको, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब आप सोचोगे कि ये तो हमें आते हैं, बट स्टूडेंट देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं आते होंगे, इसलिए जो है आप इसको ध्यान से देखो ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। देखो स्टूडेंट, आपको कम से कम 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, इनके आपको डिविजिबल रूल आने चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होगा उसका जो है रूल क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से सीधा सीधा डिविजिबल हो जाएगा, हम उसको देखते ही पहचान जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, कोई भी नंबर जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, यानी कि उसके इकाई के स्थान पर, यूनिट वैल्यू पर अगर जो है, यूनिट प्लेस पर अगर जो है 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूं, देखो मैंने ये नंबर लिखा 2634 और एक नंबर मैं ये लिखता हूं 2361। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर जो है इसका जो इकाई का अंक है वो 4 है, तो इसका मतलब ये पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बट यहां पर देखो इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हमारा जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट 2 से डिविजिबिलिटी रूल की। अब हम स्टार्ट करते हैं 3 का जो डिविजिबल रूल होगा वो क्या होगा। देखो 3 का डिविजिबल रूल क्या होगा, अगर कोई भी नंबर उसके अलग अलग नंबर को हम सम करें, उनको हम जोड़ें, तो वो जोड़कर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे कि समझ में नहीं आया, तो देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर जो है आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा 2, 2, 2, तो यहां पर मैंने जो है 3 बार 2 लिखा, मैंने एक नंबर लिख दिया यहां पर, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो देखते हैं जरा 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो चेक करते हैं। देखो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं 2 + 2 + 2 तो कितना आता है 6। और देखो स्टूडेंट 6 जो है, अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 × 2 = 6, पूरा 3 से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो इट मींस ये है कि ये वाला जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। यहां पर मैं यहां पर इसको 2, 2, 2 को 3 से डिवाइड करके दिखाता हूं, तो 3 × 7 = 21, ठीक है। यहां पर आएगा 1, 2, 3 × 4 = 12। तो देखो स्टूडेंट, ये पूरा जो है 3 से डिविजिबल हो गया। तो ये तो होता है हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम आते हैं स्टूडेंट 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर, 3rd, 4th का। एटलीस्ट स्टूडेंट आपको जो है ना 2, 3, 4, 5 का आना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो 4 का क्या होगा, देखो स्टूडेंट 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो ये होगा कि अगर कोई भी नंबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके पीछे के अगर 2 नंबर 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या होगी वो भी 4 से डिविजिबल होगी। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा, कितना भी लंबा नंबर लिख देता हूं मैं, 2, 3, 6, 4, 2, 0, 4, 0, 2, 0, ठीक है। एक नंबर ये लिख देता हूं, एक नंबर ये लिख दिया 1, 2, 4, 6, 3, 9, 2, 6, 1। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर जो है मैं इस वाले नंबर को अगर देखूं तो इसके पीछे के सिर्फ आप 2 डिजिट उठा लो, ये आपने 2 डिजिट उठा लेने हैं। जब आप इस पूरे नंबर में 2 डिजिट उठाते हो, ये देखो 2 डिजिट मैंने पीछे से उठा लिया, इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो पूरा 4 से कट जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है इतना लंबा, ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर मैं 6, 1 उठाता हूं तो 6, 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे के जो 2 डिजिट है ना वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने 5 के डिविजिबिलिटी रूल पर। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई भी ऐसा नंबर हो, चाहे वो कितना भी लंबा नंबर हो, उसके पीछे 0 और 5 आ रहे हैं
तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा 620, तो देखो इसके पीछे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अगर मैं लिखूं 3621, इसके पीछे 0 और 5 में से कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये तो थी मेरी पहली बात। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। तो दूसरी बात है स्टूडेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें हेल्प करेगी स्टूडेंट, वो एक थ्योरम है और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, पहले मैं यहां पे जो है इसको हेडिंग बना देता हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो स्टूडेंट, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है। देखो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है वो ये कहती है कि जितने भी नंबर होते हैं, चाहे दुनिया का कोई सा भी नंबर उठा लो, उस नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई सा भी नंबर उठा लो, उस नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या बोल दिया, चलो मैं इसका जो है एक आपको एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर जो है ना एक नंबर उठा लेता हूं, मैंने लिखा यहां पर 12। ठीक है, 12 एक नंबर है और जो कि एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जो 2 से ज्यादा टेबल में आ जाता है। ये 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अब देखो, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, देखो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 12 का, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। देखो यहां पर हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, पीछे 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो देखो इसको जो है 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो स्टूडेंट देखो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो है, जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर हम 1 को ना भी लिखे तो चलेगा। देखो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या बना, वो बना 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो ये जो कंपोजिट नंबर है, ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट है। देखो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो हमने इस 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, और जितने भी नंबर होंगे उन सारे नंबर को आप देखो, यहां पे कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, यहां पे सारे नंबर प्राइम नंबर हैं और ये इनका प्रोडक्ट है। तो हमने इस 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, हमने इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। यही कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर मैं यहां पे लिखता हूं, चलो 24, ठीक है, 24 को देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 से करूंगा 12, 2 से करूंगा 6, 2 से करूंगा फिर 3, 3 से करूंगा फिर 1। देखो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको दिख रहा होगा प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर का एक क्या हो गया, प्राइम नंबर है सारे के सारे, उसका प्रोडक्ट बन गया, यानी कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में मैंने 24 को भी लिख दिया। और ऐसे ही दुनिया के जितने भी नंबर हैं उन सारे नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब मैं आपको अपनी तीसरी बात बताने वाला हूं, जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट, तीसरी बात क्या है उसको भी आप ध्यान से देखना। देखो अगर मेरे पास में कोई 2 नंबर हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 25 और यहां पे लिख दिया मैंने 24, ये मेरे पास में अगर 2 नंबर हैं, तो देखो स्टूडेंट इसको मैं नंबर 1 और इसको नंबर 2 बोल देता हूं। तो देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, नंबर 1 पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, वो स्टूडेंट देखो इसके एलसीएम और इनटू एचसीएफ के इक्वल होगा। ठीक है, जो ये नंबर है पहला नंबर और दूसरा नंबर, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, हमेशा इसके एलसीएम और इसके एचसीएफ के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 3 बातें। अब हम आराम से एक्सरसाइज 1.1 को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट देखो यहां पे हमें क्या दिखाना है, जितने भी हमारे ये नंबर हैं
उनको हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहां पर दिखाना है। तो चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर 140। तो ये 2 से कटेगा सबसे पहले 70, फिर 2 से कटेगा ये 35, फिर ये हमारा 5 से कटेगा। तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, 5 7 35, और फिर 7 का 1 से। तो देखो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, हम यहां पर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 एक ही बार है और इंटू 7। तो यही हमारा हो गया स्टूडेंट आंसर। अब देखो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाता हूं यहां पर, जो कि है 156। तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 156 का। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 से 2 सत्ते 14, और यहां पे 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा ये 2 तिया 6, 1 बचा, और 2 नीम 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये सीधे 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो देखो स्टूडेंट फिर दोबारा हम यही लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना है हमारा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखो स्टूडेंट 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 एक ही बार है, 3 इंटू 13। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो स्टूडेंट थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड जो कि है 3825। अब मैं 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं यहां पे, यहां लिखता हूं 3825। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले जो है ये हमारा 3 से कटेगा, तो यहां पे करते हैं 3 1 जा 3, ठीक है। फिर यहां पर 3 2 जा 6, यहां पर 2 बचा, तो 3 7 जा 3 सत्ते 21, और यहां पे एक हमारे पास में कैरी बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा 3 पंजे 15। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब इसे 5 से काटेंगे, तो 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो यहां बचा 2, और 5 को 5 से करेंगे, 5 5 जा 25। अब फिर ये 5 से होगा, तो यहां पे आएगा 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 35। फिर 17 से 17 एकम 17। तो देखो स्टूडेंट अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गया, मैं यहां पे लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका है ये 3825 इज इक्वल टू, तो हमारे पास में 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो देखो स्टूडेंट 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इंटू 17। यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास में फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5005। तो इसका मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूं 5005। तो सबसे पहले तो 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब स्टूडेंट इसको हम किससे काटेंगे, अब ये 7 से कटेगा पूरा पूरा, तो हम इसको 7 से काटते हैं। तो 7 से ये कटेगा हमारा 143 बार में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसको 11 से, और 11 का ये कटेगा पूरा 13 बार में, और 13 से 13 एकम 13। देखो स्टूडेंट आपको डिवाइड तो करना आता ही होगा, आप बहुत इजीली, देखो डिवाइड तो बहुत छोटी बात है क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, तो आप जो है ना इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो। अब मेरे पास में देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, मैं यहां पे लिखता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 का इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखो स्टूडेंट ये सारे एक एक बार आ रहे हैं, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास में लास्ट बचा है फिफ्थ, जो कि है 7429। इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 7429 का। तो सबसे पहले ये किससे कटेगा स्टूडेंट, ये कटेगा हमारा 17 से, और जो ये कटेगा 437 बार में। फिर 19 से, तो 19 2 जा 38, ठीक है, 19 2 जा 38, तो बचा 5, और 19 3 जा 57। अब ये 23 से कटेगा एक बार में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया हमारा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया।
तो देखो स्टूडेंट, आज हमने जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सारे जो है सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो है पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।